मैं उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों से एक वादा चाहती हूँ कि पुराने साल में जो भी जिससे गिले शिकवे थे वो सब भूल के नए साल में सबको गले लगाइए, मिठाइयाँ बांटिए और अच्छे अच्छे कार्यक्रम कीजिए। इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नव वर्ष 2024 की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये नव वर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। 2014 से पहले के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने जिलों में विकास कराया, जबकि मनोहर लाल ने प्रदेश में एक समान विकास किया, जिसके चलते अहिरवाल क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत बुढ़ेड़ा, सुल्तानपुर व धानावास में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा इलाके के विकास की राजनीति की है। 2014 से 2019 के बीच लोक निर्माण मंत्री रहते क्षेत्र का विकास पूरी ईमानदारी के साथ किया। पहले की सरकारों में विकास के मामले में उपेक्षित रहे फरुखनगर ब्लॉक के गांवों का विशेष ध्यान रखा गया है। हर गांव में तेजी से विकास कार्य कराए गए। उन्होंने कहा कि फरुखनगर ब्लॉक के लोगों की मांग पर बाईपास बनवाया गया, जिससे आज गुरुग्राम और फरुखनगर के बीच यातायात काफ़ी सुगम हुआ है। फरुखनगर ब्लॉक में सरकारी कॉलेज, अस्पताल बनाने की मांग भी मैंने पूरी की। राव नरबीर सिंह ने कहा कि पूरे हरियाणा का 62 से 68% रेवेन्यू देने वाले गुरुग्राम में विकास की बहुत परियोजनाओं पर इस नव वर्ष की शुरुआत अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी के विराजमान होने से हो रही है। मैं कामना करता हूँ आने वाला यह अंग्रेजी नव वर्ष भगवान श्री राम जी की कृपा से आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में जो हमने एक सपना देखा था राम राज्य का, वो साकार होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामचंद्र जी भगवान आपको सुख, समृद्धि और धन दौलत, इज्जत मान सब कुछ दे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 2023 में मुझसे या मेरे परिवार से कभी भी कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आने वाला 2024 आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, काम हुआ मैंने अपने मंत्रीकाल में 9600 करोड़ की लागत से बने द्वारका एक्सप्रेस वे को मंजूर कराया था। लोक निर्माण मंत्री रहते हुए मैंने सोहना एलिवेटेड हाईवे सहित अनेक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दिलाकर गुरुग्राम को जाम की समस्या से राहत दिलाई। राव ने लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए कहा, जाति के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर मतदान करना चाहिए। यदि आप लोगों को यह लगता है कि राव नरबीर सिंह ने विकास कराया है तो आगामी चुनाव में मेरा साथ जरूर देना। इस मौके पर जिला पार्षद मनोज यादव, पूर्व जिला पार्षद अजीत यादव, दोहली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण पंडित, अविनेश, पूर्व पार्षद बलजीत सैनी, फरुखनगर, कप्तान शर्मा पार्षद, सोनू सरपंच बुढ़ेड़ा, कैप्टन राजेंद्र, परमानंद यादव, सुधीर नंबरदार, कृष्ण दहिया, रामफल वाल्मीकि, अशोक चौहान, सीमा चौहान सरपंच, सोमवीर सिंह, राकेश सरपंच सुल्तानपुर, सुशील सरपंच, इंद्र सरपंच, बिमलेश चौहान पंच, मंजू यादव, पूनम शर्मा, महावीर ढाणा, लखन सिंह सरपंच सिकोपुर, धर्मवीर पार्षद,
पंकज यादव झांझरौला खेड़ा, रविंद्र यादव, कमलचंद प्रधान पार्षद उदयवीर, नवीन यादव सरपंच धानावास, वीरेंद्र चेयरमैन, शशि यादव हाजीपुर, देवेंद्र सिंह सिकोपुर, नीरज यादव फाजिलपुर, पौलजीत यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव फाजिलपुर, पार्षद कुलदीप यादव, पार्षद ब्रह्म यादव, पार्षद धर्मवीर, संदीप राव एडवोकेट, शेर सिंह सरपंच, राजवीर चौहान, मदन रोहिला, रामू नागपाल, कृष्ण दहिया, रामोतार शर्मा, दुलीचंद पहलवान, दौलत राम मंडल अध्यक्ष, अशोक यादव, कवि यादव, सुंदरलाल, देवेंद्र यादव, अजीत यादव, गंगाराम पंडित, जय किशन, यशपाल, कुलदीप, यशवीर, संतोष, मंजू, रेणु सुमन, जिले सिंह, हरिंदर यादव, चंदन, शीशपाल, दयाचंद मुख्य रूप से उपस्थित थे। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा और इस सारे कार्यक्रम को हमारे संवाददाता कृष्ण सब्बरवाल ने कवर किया। तब मैं 2014 का जब यहाँ चुनाव लड़ा और पार्टी ने मुझे जब टिकट दिया तो ये जो पटौदी विधानसभा के क्षेत्र आए थे और कुछ गुड़गांव जिले के गांव आए थे इस बादशाहपुर विधानसभा में, नई 2007 में विधानसभा बनी और 2009 में पहली बार चुनाव हुआ। तो मैं पहले जाटसाना से एमएलए बना, सोना से बना, तो जो सोना वाले गांव थे वो तो हमें जानते थे, लेकिन पटौदी वाले और गुड़गांव गांव के कुछ लोग कम जानते थे, इस इलाके के तो बिल्कुल ही कम जानते थे। और जब मैं चुनाव लड़ा तो मैं तकरीबन सब गांव में यहाँ से हार के निकला, 8-10 हजार वोट तक, पाड़ा बिहार तक मैं हार के गया। वो तो शहर वालों ने, पुराना सोना हल्के के लोगों ने मुझे जिताया। तो आप लोगों की कोई गलती नहीं, नरवीर सिंह को कोई जानता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोगों ने वोट दी और कम वोट दी मुझे, लेकिन 5 साल मुझे काम करने का अवसर मिला। और 5 साल में, उन 5 सालों में कितने विकास किए। 1952 से वोट पड़नी चालू हुई, हर पंचवर्षीय योजना में आप सरपंच, पंच, जिला पार्षद, ब्लॉक का मेंबर, एक एमएलए, एक एमपी हर बार आप 5 वर्ष में बढ़ाते हो। और 52 से अब तक चुनाव होते आए, कितने एमएलए बने, यहाँ से कितने विकास के काम किए, मेरे कहने की जरूरत नहीं। 2014 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उससे पहले सभी पार्टियों की सरकार इस प्रदेश और देश में रही, लेकिन जितना विकास इस 2014 के बाद देश और प्रदेश में वो उतना विकास कभी नहीं हुआ। मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। आज देश का नाम दुनिया में है, पहले हिंदुस्तान की कोई गिनती नहीं होती थी, लेकिन आज हम यदि बाहर भी जाते हैं, जो मैं साल में 2-4 चक्कर लगाता हूं, तो आज भारतवर्ष के लोगों की एक अलग ही कदर है। ये इसलिए कदर है कि देश ने एक सरकार नरेंद्र मोदी की बनाई, पूर्ण बहुमत की बनाई, इससे 140 करोड़ लोगों का इज्जत करते हैं बाहर वाले देश। और आज भी दूसरे देशों में यदि कहीं युद्ध छिड़ जाए तो लोग कहते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी जी चाहें तो भाई ये समझौता हो सकता है। ये है भारतवर्ष की ताकत। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, आमूल चूल परिवर्तन हुआ। सारे हरियाणा की बात मत करो, इस दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल की हम बात करते हैं। हमारा ये अपना ये गांव ले लो, हमारा गुड़गांव जिला जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा में देता है, जिसका एक फरूखनगर ब्लॉक है, और 2014 से पहले यहाँ एक कॉलेज नहीं था। मैं जब यहाँ एमएलए बनने के लिए आया, जब वोट मांगने 14 में, तो मेरे से 3 बात कही आम आदमियों ने। वैसे तो गाँव का आज भी काम के कहते हैं भाई, एक तो कहते थे कि फरूखनगर का बाईपास बनना चाहिए, एक फरूखनगर ब्लॉक में कॉलेज बनना चाहिए और एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। तीनों काम मैंने 5 वर्ष की योजना में यहाँ किए। बाकी गांव में कितने विकास हो सकते हैं ये आप लोग भुगत भोगी हैं। मैं एक बात कह के आपके बीच से जाता हूँ, क्योंकि आज मैं वैसे गलती से, कभी मैं लेट नहीं हुआ, लेकिन आज मजबूरी होगी, गांव में देर लगा दी और मेरा 1 बजे का प्रोग्राम धनावास में 2 शायद यहीं बज रहे हैं, वे भी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी टेलीफोन आ रहा है। साथियों, बिरादरी के तौर पर कभी वोट मत देना।